हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रैक्टिस सेट 3.1 करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन कौन जितने भी हम लोग सीक्वेंस देखेंगे आगे, उनमें से कौन कौन से सीक्वेंस एपी है। ओके, एपी कैसे पता चलता है? वो तभी पता चलता है जब एक सीक्वेंस के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 2 दिया हुआ है ये क्या आपका फर्स्ट टर्म है जिसको हम T1 लेंगे, 4 क्या आपका सेकेंड टर्म है, 6 क्या आपका थर्ड टर्म है और 8 क्या आपका फोर्थ टर्म है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं हम लोग हमेशा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 2 विल बिकम 2। फिर से हम लोग निकालेंगे इस बार T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 विच इज 2। फिर उसके बाद T4 माइनस T3, T4 क्या था 8 था, 8 माइनस 6 विच इज 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, आपका कांस्टेंट आ रहा है, 2 आ रहा है। और ऊपर से जो सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन में, मतलब वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सीक्वेंस एक एपी है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 10। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2, सेकेंड टर्म हम ले लेंगे -2, थर्ड टर्म -6 और फोर्थ टर्म -10। अब कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस में हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे तो -2 और -2 विल बिकम -4। फिर T3 माइनस T2 -6 और माइनस ऑफ -2 विल बिकम +2, तो -6 +2 विल बिकम -4। फिर उसके बाद T4 माइनस T3, तो -10 माइनस ऑफ -6, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -10 + 6, तो क्या आएगा इधर -4 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस हो गया ये क्या हो गया आपका, एपी हो गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हो गया आपका -10, सेकेंड टर्म हो गया आपका -6, थर्ड टर्म हो गया आपका -2 और फोर्थ टर्म हो गया आपका 2। अब कॉमन डिफरेंस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, तो यहाँ पे -6 माइनस ऑफ -10, तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10, तो -6 + 10 विल बिकम +4। फिर उसके बाद T3 माइनस T2, तो -2 माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो -2 + 6 विल बिकम +4। फिर उसके बाद T4 माइनस T3, तो 2 माइनस ऑफ -2 विल बिकम +2, तो 2 + 2 विल बिकम 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, आपका कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीक्वेंस भी क्या हो गया आपका, एपी हो गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म क्या है आपका 0.3 है, सेकेंड टर्म आपका 0.33 है और थर्ड टर्म आपका 0.333 है। अब अगर आप इसका T2 माइनस T1 करोगे तो क्या आएगा इधर, 0.33 माइनस 0.3 विल बिकम 0.03। फिर उसके बाद T3 माइनस T2, 3T क्या है आपका 0.333 माइनस 0.33 विल बिकम 0.003। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस आपका एपी नहीं है। ओके, समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका हो गया 0, सेकेंड टर्म हो गया आपका -4, थर्ड टर्म हो गया आपका -8 और फोर्थ टर्म हो गया आपका -12। अब यहाँ पे आप देखोगे तो T2 माइनस T1 विल बिकम -4, -0 विल बिकम -4। फिर T3 माइनस T2, -8 माइनस ऑफ -4 विल बिकम +4, तो -8 + 4 विल बिकम -4। फिर उसके बाद T4 माइनस T3, तो -12 माइनस ऑफ -8 विल बिकम +8, तो -12 + 8 विल बिकम -4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन जो डिफरेंस वो क्या है आपका कांस्टेंट है।
तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक एपी। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपका -1/5, सेकेंड टर्म भी -1/5, थर्ड टर्म भी आपका -1/5। तो यहाँ पे अगर आप दोनों सबके बीच में डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 0 आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट है, सेम ही यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या हो गया आपका, एपी हो गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, बीच बीच में मैं क्वेश्चन ऐसा होमवर्क देता रहूंगा। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिना कॉपी किए खुद से सॉल्व करना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 127, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 132, थर्ड टर्म दिया हुआ है 137। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। T2 माइनस T1, 132 माइनस 127 विल बिकम 5। फिर T3 माइनस T2, 137 माइनस 132 विल बिकम 5। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या हो गया आपका, AP हो गया। ओके, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, राइट एन AP whose first term A and the common difference is D in each of the following। तो यहाँ पे आपको एक एपी लिखना है। ठीक है, और यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ था, वहां पे आपको ये बताना था कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, अब आपको इसके मदद से एपी बनाना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड टर्म लिखेंगे। अब सेकेंड टर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू नेक्स्ट टर्म। वैसे ही अगर मैं सेकेंड टर्म लूंगा तो फर्स्ट प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, डी। तो सेकेंड टर्म विल बी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, मतलब ए प्लस डी, 10 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 15। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 15 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 20। फोर्थ टर्म क्या होगा आपका, ये थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज 20 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 25। ओके, और ऐसे ही चलते जाएगा आपका। फिफ्थ टर्म भी क्या होगा आपका, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 25 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपी, 10 15 20 25 30। समझ में आ गया। ओके, कुछ डाउट तो नहीं है ना। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -3 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 0। ठीक है, तो इसका मतलब डिफरेंस कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सेकेंड टर्म भी क्या होने वाला आपका, -3 होगा। ओके, थर्ड टर्म भी क्या होगा आपका, -3 होगा। कैसे, क्योंकि आप अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे हर जगह तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब वही नंबर आने वाला है। ठीक है, वैसे फोर्थ टर्म भी वही होगा, फिफ्थ टर्म भी वही होगा, सब वही होने वाला है। ठीक है, तो इसका एपी भी क्या होगा, -3 -3 -3 ऐसे चलते आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए दिया हुआ है -7 और डी दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज -7 प्लस 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, दैट विल बी -14 प्लस 1 होल अपॉन 2, दैट इज -13/2 विच इज इक्वल टू -6.5। ठीक है, अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज 13/2 प्लस 1/2। 13/2 आया था हमारा इधर, तो -13/2 प्लस 1/2 विच इज -12/2 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा आपका, फोर्थ टर्म विल बी थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे -6 प्लस 1/2 विच इज -11/2 विच इज इक्वल टू -5.5। तो इसका मतलब आपका एपी क्या हो गया आपका, -7 -6.5 -6 -5.5, ऐसे ही चलते आएगा। तो -5.5 के बाद क्या आएगा, -5 आएगा, फिर -4.5, फिर -4, ऐसा करके चलते आएगा। डिफरेंस कितना है इसका, सिर्फ 0.5 का है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ए दिया हुआ है -1.25 और डी दिया हुआ है 3।
तो सबसे पहले सेकेंड टर्म निकालेंगे, उसके लिए फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -1.25 प्लस 3 विल बिकम 1.75। फिर उसका थर्ड टर्म विल बी सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 1.75 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 4.75। फिर फोर्थ टर्म विल बी थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज 4.75 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7.75। तो ऐसे ही आपका एपी आगे चलता जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे a दिया हुआ है 6 और d दिया हुआ है आपका -3। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी विच इज 6 माइनस 3 विल बी 3। थर्ड टर्म विल बी -3 प्लस ऑफ -3 विच इज 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। फोर्थ टर्म क्या होगा आपका, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 0 -3 विल बिकम -3। ठीक है, तो आपका एपी क्या हो गया इधर 6, 3, 0, -3। ओके, सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना है, -3 का है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे a दिया हुआ है आपका -19 और d दिया हुआ है आपका -4। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या होगा आपका, -19 प्लस ऑफ -4 विच इज -19 -4 विच इज इक्वल टू -23। फिर थर्ड टर्म क्या होगा आपका, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -23 -4 विल बिकम -27। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म क्या होगा आपका, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज -27 -4 विच इज इक्वल टू -31। ओके, और इसके साथ आपका एपी बना है -19 -23 -27 -31 विथ अ डिफरेंस ऑफ 4 -4। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 5, सेकेंड टर्म हो गया आपका 1। अब सेकेंड टर्म मैंने क्यों बताया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के लिए दो टर्म तो चाहिए ही ना, दोनों के टर्म के बीच का डिफरेंस ही तो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, a2 माइनस a1 विच इज 1 - 5 विच इज इक्वल टू -4। ठीक है, वैसे मैंने नीचे का भी करके रखा है, a3 माइनस a2 तो -3 -1 विच इज इक्वल टू -4। वैसे ही a4 माइनस a3 तो -7 माइनस ऑफ -3 विल बिकम -7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आपको जो कॉमन डिफरेंस आया है वो है आपका -4 और फर्स्ट टर्म है आपका 5। ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही करके छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ही, इतना ही करके छोड़ दो, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है पहला क्वेश्चन दिखाने के लिए बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 0.6, सेकेंड टर्म हो गया आपका 0.9। दो टर्म चाहिए हमें क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लिया हमने। अब कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1, 0.9 माइनस 0.6 विल बिकम 0.3। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट है आपका 127, 135, 143, 151। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 127, सेकेंड टर्म हो गया आपका 135। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 135 माइनस 127 विच इज 8। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपका 1/4, सेकेंड टर्म है आपका 3/4। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1 और 3/4 माइनस 1/4 विल बिकम 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। कैसे 1/2, यहाँ पे देखो 2 1 जा और 2 2 जा 4, तो आया आपका 1/2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका कॉमन डिफरेंस। तो इसके साथ आपका जो पूरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 प्रैक्टिस से 3.1 वो होता है समाप्त। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो, और उसके साथ आपको ये कैसा लगा
जो भी मैंने आज पढ़ा है प्रैक्टिस सेट पूरा आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है और अगर आप ऐसे ही मेरे साथ और पढ़ना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दूसरे शेयर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।